तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है 18 से 19 तारीख तक। तो उसके लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, मैत्री गेट जो है वो संबंधित है। तो ये संबंधित है, ऑप्शन ए मेघालय बांग्लादेश सीमा पर बीटिंग रिट्रीट से। हरियाणा में सबसे पहले औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? तो ये घोषित की गई, ऑप्शन है 6 जून 2005 को। कब की गई? 6 जून 2005। अगला है, हरियाणा में सैनिटरी उद्योग किस स्थान पर विकसित हुआ? तो ऑप्शन है बहादुरगढ़। निम्न में से किस स्थान पर चीनी मिट्टी के बर्तन निर्मित किए जाते हैं? तो ऑप्शन बी गुरुग्राम। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि हरियाणा के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो कौन थी? तो वो थी, ऑप्शन सी सन्नो देवी। फरीदाबाद जिला हरियाणा के किस मंडल में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी गुरुग्राम मंडल। हरियाणा में दूसरी बार कब राष्ट्रपति शासन लगा? तो ये लगा था वर्ष 1977 में 77 में। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रामलाल। अगला है, प्रसिद्ध कर्ण झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है, ऑप्शन सी करनाल। और गुजरी महल कहाँ पर स्थित स्थित है? तो गुजरी महल आपका स्थित है, ऑप्शन ए हिसार में। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो किस देश के साथ है? ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। समुद्र में दीर्घ ज्वार जो है वो कब उठता है? तो ऑप्शन बी पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन। अम्लीय विलयन का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए 7 से कम होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन सी पेरम्बूर तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी एथिलीन। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति जो हैं वो कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सत्यजीत राय। तो गाइस कौन थे? इसका आंसर आपका क्या होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन सी सत्यजीत राय। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आदम का पुल या एडम ब्रिज स्थित है? तो ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन है, ईमेल मैसेज जो डेस्टिनेशन तक पहुंचने में फेल हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं, ऑप्शन ए बाउंस मेल कहलाते हैं। अगला है, लोधी वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? तो ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग होता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश के बराबर। भारत एक है तो भारत क्या है? एक। ऑप्शन बी राज्यों का संघ। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन ए 78% और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को। क्षेत्रफल की तीन दृष्टि से तीन बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है?
तो ऑप्शन ए पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था तो मेगास्थनीज। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी एम एस स्वामीनाथन। जल प्रदूषण की मात्रा को किसके माध्यम से मापते हैं? तो ये मापते हैं आपका ऑप्शन बी बीओडी। भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए चयनित आधारभूत उद्योग। भारत में अंग्रेजी का प्रथम समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन सी जे ए हिक्की ने। जे ए हिक्की ने। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन सी वर्ष 1995 में। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ऑप्शन बी 1928। निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी 31 मई को। कब मनाया जाता है? 31 मई। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? तो ऑप्शन बी लोथल। तो क्या हो जाएगा? लोथल। थालघाट दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिमी घाट। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी पतंजलि। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके थे ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। निम्न में से कौन सी जड़ है? जड़ नहीं है। तो इनमें से कौन सी जड़ नहीं है? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अदरक। बाकी के दिन जैसे कि गाजर, मूली और चुकंदर, ये तीनों क्या हैं? जड़ें हैं। अगला है किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा विटामिन डी। इससे क्या होती है? हड्डियां जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बच्चों में। अगला है निर्गत या आउटपुट साधन संभव बनाते हैं? तो ऑप्शन ए आंकड़े देखना और प्रिंट करना। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन ए पेट्रोल तथा इथेनॉल। एम्पियर जो है वो किसकी इकाई होती है? तो ऑप्शन बी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2400 कैलोरी। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन ए लोहे का होता है Fe। भारत का संविधान जो है वो कब अपनाया गया? तो ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1976। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन सी कॉपर प्लस जस्ता प्लस निकल। स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी टेनिस से। विमुद्रीकरण क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी पुराने नोटों का चलन बंद कर देना, ये होता है विमुद्रीकरण। अगला है मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है?
तो ऑप्शन ए इजराइल की। ए देखिए, सूची 1 में संज्ञाएं हैं, सूची 2 में फसल हैं, इसको सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। तो गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। पहला देखिए क्या है, हरा सोना। हरा सोना किसको कहते हैं? ऑप्शन तीसरे वाले से मिलान होगा, अफीम। और झूठा सोना इसका हो जाएगा चौथे से, पायराइट्स। फलों का राजा ये हो जाएगा आम, और फलों की रानी लीची। सेब उत्पादक शीर्ष राज्य कौन से हैं? कौन सा है? तो ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। कुफरी बहार किस फसल की किस्म है? तो ऑप्शन ए आलू की। बकरी की ऊन के लिए सुप्रसिद्ध नस्ल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पश्मीना। अगला है सुप्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा खरगोश। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन, एसआई की। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन सी स्टोरेज में। मॉडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है? तो ऑप्शन डी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कह सकते हैं। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है? तो ऑप्शन ए एनिएक। डीटीपी का पूरा रूप क्या होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो ऑप्शन बी एक एरर होता है। क्या होता है? एरर। कंप्यूटर वायरस होता है? तो ऑप्शन डी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम। WLL का पूरा रूप है? तो ऑप्शन डी वायरलेस इन लोकल लूप। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है? तो ऑप्शन सी एकीकृत परिपथ। अब देखिए हम लोग करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्या कहता है, नीचे एक कथन के बाद दो तर्क 1 और 2 दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि इनमें से कौन सा तर्क प्रबल तर्क है और कौन सा निर्बल। तो कथन आपका क्या है? क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? तो इसके लिए देखिए तर्क हैं, इसके लिए कौन सा तर्क आपका प्रबल होगा? तो ऑप्शन ए वाला, केवल पहला वाला। कौन सा है पहला? ये वाला। हाँ, इसी से क्या होगा, इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है गाइस, प्रदत्त आकृति में छूटी हुई संख्या खालिस्तान, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क है, ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क आपको सेकंड फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले पहला फिगर सॉल्व करेंगे और वही तरीके से हम लोग सेकंड फिगर सॉल्व करेंगे। तो पहले फिगर में देखिए क्या है आपका, यहाँ पर देखिए 4 है और 4 के सामने क्या संख्या है? 68। 4 से 68 अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 4 का क्या करेंगे? 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब क्या होता है? 64। और 68 बनाने के लिए इसी 4 को इसमें जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 68। अब देखिए 5 के सामने क्या है? 130। तो 5 से 130 बनाना है तो क्या करेंगे? पहले 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब होता है 125, और 125 में इसी 5 को जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ गया? 130। अब देखिए 6 के सामने कौन सी संख्या है? 222। सबसे पहले 6 का क्यूब करेंगे क्योंकि सभी में किया है। तो 6 का क्यूब करने पर क्या आया? 216। और 216 में इसी 6 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 222, जो कि आपका दिया हुआ है। यही तरीका सेकंड फिगर में फॉलो करेंगे। तो सेकंड फिगर में देखिए ये 2 है, तरीका लगा लेते हैं। 2 का क्यूब करेंगे पहले। 2 का क्यूब होता है 8, और इसी 2 को 8 में जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 10। अब देखिए ये 7 है, तो 7 का क्यूब किया। 7 का क्यूब कितना होता है? 343, और इसी 7 को इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? 350।
तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस कहता है, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कैसे करेंगे? देखिए ऑप्शन बी होगा, यहाँ पर आपका कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? पहले खाली जगह वी आएगा। ओके गाइस, तो आपका वी आया है। अब आगे क्या आएगा यहाँ पर? स्मॉल बी। और इसमें भी क्या आएगा? स्मॉल बी। क्योंकि देखिए लास्ट में जो दो डबल बार बी आया, क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने पहले देखिए दो डबल बार बी भरा था, इसीलिए यहाँ पर डबल बार बी भरा। और यहाँ पर भी डबल बार बी भर देंगे, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस है, देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इसको इधर कर देते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जनरल को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रेनिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जनरल के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। जनरल के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। जनरल के अल्फ़ाबेट क्या है? JOURNAL। इससे आपका क्या बना? इससे आपका बना है M बना है, R बना है, और कौन सा बना है? X बना है। उसके बाद U बना है, फिर Q बना है, फिर D और O बना है। अब देखिए ये कैसे बना है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे। J का कितना होता है? 10। O का होता है 15। U का कितना होता है? 21। R का होता है 18। N का होता है 14। A का कितना होता है? 1। और L का होता है 12। अब देखिए M का कितना होता है? 13। R का होता है 18। और X का होता है 24। U का होता है 21। Q का होता है 17। D का होता है 4। O का होता है 15। अब देखिए J से हम लोग M बनाएंगे, मतलब 10 से 13 बनाया तो कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। अब दूसरे वाले अल्फ़ाबेट की बारी है। O से हम लोग R बनाएंगे, मतलब 15 से 18 बनाएंगे तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब तीसरे वाले अल्फ़ाबेट की बारी है। U से हम लोग X बनाएंगे, मतलब 21 से 24 बनाएंगे तो इसमें कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब चौथे अल्फ़ाबेट की बारी है। अब हम लोग R से U बनाएंगे, मतलब 18 से 21 बनाएंगे तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब हम लोग अगले अल्फ़ाबेट N की बारी है। N से हम लोग Q बनाएंगे, 14 से 17 बनाएंगे तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब A से D बनाएंगे, 1 से 4 बनाना है तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब देखिए 12 से हम लोग 15 बनाएंगे तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। मतलब एक चीज़ कॉमन हो गई, जनरल के अल्फ़ाबेट जो हैं उनके अल्फ़ाबेट कोड में सभी में 3-3 जोड़ रहा है। तो आगे ये भी यही तरीका लगेगा ट्रेनिंग में भी। तो ट्रेनिंग के अल्फ़ाबेट कोड में 3-3 जोड़ दो, जो अल्फ़ाबेट कोड मिले उसी के अल्फ़ाबेट लिख दो, भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं ट्रेनिंग के अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। तो ट्रेनिंग के अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं? TRAINING। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। तो देखिए टी का कितना होता है? 20। आर का होता है 18। और ए का कितना होता है? 1 होता है। आई का 9 होता है। एन का होता है, आई का कितना होता है गाइस? 9। थोड़ा सा वेट कीजिए, दोबारा लिखते हैं। आई का होता है 9, एन का होता है 14, फिर आई का 9, एन का 14, फिर 7, जी होता है 7 का। आप सभी में 3-3 जोड़ेंगे तो 20 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 23। 18 में 3 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 21। अब 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। अब 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12। अब 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। अब 9 में फिर 3 जोड़ेंगे अब की बार तो कितना आ जाएगा? 12। अब 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17। अब 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 23 किसका होता है? ये होता है डब्लू का। 21 किसका होता है? यू का। 4 किसका होता है? डी का। 12 किसका होता है? एल का। 17 किसका होता है? क्यू का। और 12 किसका होता है? एल का। 17 किसका होता है? क्यू का। और 10 किसका होता है? जे का। ये आपके जो अल्फ़ाबेट आए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो अल्फ़ाबेट हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं? तो ऑप्शन बी में। देखिए स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट WUD, देखिए मिल गए। WUD देखिए स्टार्टिंग में 3 मिल गए अल्फ़ाबेट। अब इसके बाद LQL देखिए मिल गए। फिर है RJ, सॉरी QJ देखिए मिल गया। मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है।
प्लस का अर्थ आपका क्या दिया हुआ है, माइनस, तो लिख लेते हैं प्लस का मतलब है माइनस। और माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस का अर्थ दिया हुआ है मल्टीप्लाई यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो मल्टीप्लाई का अर्थ लिख दिया डिवाइड। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ क्या है, ये दिया हुआ है आपका प्लस। तो एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है, ये दिया हुआ है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 30 × 5 डिवाइड बाई 5 फिर -5 + 5। इसको हम लोग पहले चिन्ह चेंज करेंगे, तो लिखते हैं 30। अब है 30 के आगे मल्टीप्लाई है, कौन सा चिन्ह है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या दिया हुआ है, भाग, तो हम लोगों ने भाग लगा दिया 5। अब 5 के बाद कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, डिवाइड, भाग दिया हुआ है। तो देखिए भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस, तो यहाँ प्लस लगा दिया 5। फिर इसके बाद माइनस दिया हुआ है, माइनस का अर्थ देखिए क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब क्या है, माइनस, तो -5 हो जाएगा। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला पहले सॉल्व करेंगे, तो 30 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो 6 + 5 × 5 -5, तो अब कितना होगा, 6 प्लस, अब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे, तो 5 × 5 कितना होता है, 25 -5, तो 6 और 25 कितना हो जाएगा, 31, 31 में से 5 जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आपका मुंह कहाँ है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होती है, तो ये एक कार्तीय तल बना लेते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा निकालनी है तो आपकी ये वाली दिशा होती है, ये होती है दक्षिण पश्चिम। तो आपका मुंह कहाँ पर है, आपका मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा पर है, तो यहाँ पर है। अब क्या कहता है, यदि आप 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाएं तो आपकी दिशा क्या होगी। तो यहाँ से अगर बाईं ओर मुड़ेंगे मतलब आपका सॉरी बायां आपका इधर तरफ होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर बाईं ओर मुड़ेंगे तो आपका 135 डिग्री कैसे मुड़ेंगे, तो देखिए इतना तो ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो 45 और 90 कितना होता है, 135। तो अगर 135 डिग्री घूमेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये दिशा कौन सी होती है, पूरब। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। तो ऑप्शन है, पहले देखिए दूसरा आएगा फैन, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपका आएगा फैन। उसके बाद आएगा फीस्ट, फिर कौन सा आएगा, फिश। उसके बाद तीसरा आएगा फ्लैश, फिर आएगा फ्रॉड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उस आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के संबंध के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो मच्छर, कीट और चींटी दिया हुआ है, तो इसका कौन सा फिगर बनेगा, ऑप्शन सी वाला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बड़ा वाला जो हो जाएगा आपका कीट हो जाएगा। और कीट जो होते हैं आपके कौन कौन से होते हैं, देखिए मच्छर भी होता है और चींटी भी होते हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इन दोनों को अलग 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 गोलों से प्रदर्शित कर देंगे, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, किन अपराधों का प्रयत्न अपराध है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, हत्या का, लूट का और सदोष मानव वध का। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस लोग किस तरह के कांस्टेबल को पसंद करते हैं। तो ऑप्शन है, जो उनकी समस्याएं सुने। क्वेश्चन है गाइस, आपकी भिन्न दी हुई है 1 सही 1/5। तो क्या है भिन्न आपकी, सबसे पहले तो भिन्न लिख लेते हैं। 1 सही 1/5 को हम लोग सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 1 में 1 जोड़ देंगे, तो 6/5 आ जाएगी सिंपल भिन्न। ये तो हो गई आपकी सिंपल भिन्न। अब आगे क्या कहता है, तथा इसके व्युत्क्रम के मध्य अंतर पूछना है। तो 6/5 का अगर व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6। अब इन दोनों का अंतर हमें करना है, तो 6/5 और -5/6। तो देखिए आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। तो 5 × 6 = 30, 6 × 36 ये हो जाएगा। फिर 6 × 5 = 30 और 5 × 5 = 25। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 11/30। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर बताइए, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू बतानी है, जिसमें कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो हम लोग सबसे पहले मूलधन को क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं। और टाइम आपका दिया हुआ है 10 वर्ष। और ए आपका कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रधन 2x हो जाएगा। जब x है
तो 10 बार से बात कितनी हो रही है, 2x। तो देखिए, आपको बताना चाहूँगा, एक फार्मूला होता है A-P, मतलब मिश्र धन और मूलधन का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, PRT/100। या कह सकते हैं ये किसके बराबर होता है, SI के बराबर होता है, A-P। मतलब साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो और साधारण ब्याज क्या होता है, A-P। तो A आपका 2x हो जाएगा, P आपका x है, और P की जगह फिर से हम लोगों ने x माना था, R की वैल्यू हमें बतानी है, T हमें दिया हुआ है 10, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 10R/10। सॉरी, ये 10 तो कट ही चुका है, तो XR है आपका, XR/10। तो यहाँ से x भी कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10%। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन है 64/125 का घनमूल क्या होगा। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 64/125 करेंगे, और यहाँ पे घनमूल का चिन्ह ये होता है। तो आप जोड़े देखिए, घनमूल में कितने कितने के बनते हैं, 3 3 के। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 × 4 लिख सकते हैं, और 25 को 5 × 5 × 5। 3 का जोड़ा नीचे, 3 का जोड़ा ऊपर, और बाहर निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4/5। तो 4/5 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हिंदी के क्वेश्चन जिसमें पहला है, निम्नलिखित में एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो कौन सी किसकी वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन बी सुसुरा। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय कौन से हैं, तो ऑप्शन ए कृत प्रत्यय। अति उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन ए अधिक या बाहुल्य। अब करेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन जिसमें डायरेक्शंस हैं 98 से 100 के क्वेश्चन के लिए। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर, इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। अगर कोई गलती नहीं होती आप डी को चुनना है। तो देखिए 98 क्वेश्चन है, द स्टोरी दैट थ्रिल्ड द नेशन वाज पब्लिश्ड इज वन ऑफ द फेमस मैगजीन। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी में गलती है, मतलब द फेमस मैगजीन में। अगला है दैट इज द सेम हॉर्स विच किक्ड माई फ्रेंड यस्टरडे। तो आपकी ऑप्शन बी में गलती है, विच किक्ड। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन माई ओपिनियन आदित्य इज नॉबलर देन डिलीजेंट। तो ऑप्शन बी में आपकी गलती है, आदित्य इज नॉबलर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।